हेलो गाइस, वेलकम टू ऑलवेज राइज। तो आज इस वीडियो में हम नेम्स ऑफ बुक्स एंड आइडियाज ऑफ थिंकर्स पढ़ेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के। ये वो थिंकर्स हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार जो है इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दो हमने आपके लिए बुक शेयर करी थी, बट बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने वो क्वेश्चंस किए ही नहीं थे जो कि एग्जाम में आए थे। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो स्कोप है वो बढ़ता जा रहा है। तो आगे बात करने से पहले आपके लिए कुछ अनाउंसमेंट है कि अनअकैडमी ने जो है आइकॉनिक कोर्सेज लॉन्च किए हैं, आइकॉनिक और प्लस कोर्सेज लॉन्च किए हैं जो कि नए हैं और ये स्टार्ट हो चुके हैं। तो अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो आपको साकरीन एनटीए कोड यूज करना है और आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, साथ ही साथ आइकॉनिक कोर्सेज भी लॉन्च की गई हैं। तो आइकॉनिक और प्लस में क्या डिफरेंस है ये आपको जानना जरूरी है। तो जो आइकॉनिक कोर्सेज होंगे उसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, टेस्ट सीरीज मिलेंगी, अनलिमिटेड प्रैक्टिस मिलेगी, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलेंगे, स्टडी बूस्टर सेशंस मिलेंगे। लेकिन ये प्लस कोर्सेज में भी मिलते हैं, लेकिन जो चीज़ें हैं जो आपके आइकॉनिक में मिलती हैं वो होती है आपकी पर्सनल कोच, ठीक है, स्टडी प्लानर, बाई वीकली रिव्यूज, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग, एसओपी एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल। ये तो खैर उसमें भी मिलता है, लेकिन जो आपके पर्सनल कोचेज हैं और जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो आपके आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में दी गई हैं सो दैट कि आपकी एक होलिस्टिक प्रिपरेशन हो सके। और साथ ही साथ ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो अगर आप नए यूज़र हैं तब तो आपको जो है साकरीन एनटीए कोड यूज़ करना है और आपको रजिस्टर करना है। अगर आप नहीं है फिर भी जो है आप इस कोड को यूज़ करके इस फोर्टनाइटली कंपटीशन को लॉन्च कर सकते हैं और जो है आप इसको क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ये जो है पेपर 1 के लिए होगा। 40 क्वेश्चंस होंगे जो कि 60 मिनट्स में आपको करने होंगे। हर एक क्वेश्चन के साथ आपके पास लाइव लीडर बोर्ड होगा। तो यहाँ पर जो है ये कंपटीशन फोर्टनाइटली होता है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर आपको जो है हमारे साथ भी प्रैक्टिस करनी है 31st को, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वी विल डू आवर प्रैक्टिस टुगेदर। अब जो है जिनको रैंक 1 आएगी उनको 12 मंथ्स का प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा, रैंक 2 वालों को 3 मंथ्स का प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा, रैंक 3 जिनकी आएगी उनको 1 मंथ का प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा और जिनकी रैंक 4 to 50 आएगी उनको 1000 का अमेजन वाउचर मिलेगा। यानी सिर्फ एक कंपटीशन नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं अगर आप टॉप 50 में आ जाते हैं तो आपको जो है कुछ एक्स्ट्रा गिफ्ट्स भी मिलेंगे। और आपको करना क्या है, हम जो कॉम्बैट का लिंक देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे जाना है, अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है एंड आफ्टर दैट यू हैव टू कम बैक और आपको जो सब्जेक्ट चूज करना है वो सब्जेक्ट चूज कीजिए, एनरोल कीजिए और वहां पे साकरीन एनटीए कोड यूज कीजिएगा, तभी आप जो है अनलॉक कर पाएंगे। ओके, अब कौन से ऐसे थिंकर्स हैं जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जहां से क्वेश्चंस आते हैं, तो वन बाय वन वी विल डिस्कस। आज हम एक पार्ट करेंगे, नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जो कि कल होगा। इससे क्या होगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो मेजर चंक है वो हम कहीं ना कहीं कवर कर देंगे। ओके, तो सी कौटिल्य 350 to 283 बीसी, सबको इनको पता है। ही वॉज द एडवाइजर टू चंद्रगुप्त मौर्य। तो उनके 3 इन्फ्लुएंशियल वर्क्स थे, लगभग हमने सबके 3 इन्फ्लुएंशियल वर्क्स लिखे हैं। जो बुक हमने आपको शेयर की थी उसमें ये सारी चीजें दी हुई हैं। तो वो है अर्थशास्त्र, और इसमें ये बताते हैं कि मोनार्की इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एब्सोल्यूट पावर टू किंग, नीति शास्त्र एंड चाणक्य नीति। और उसमें क्या है, इनका सप्तांग, थियरी ऑफ एलिमेंट ऑफ स्टेट एंड प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये 3 चीजों के बारे में इन्होंने अपनी इन 3 बुक्स के बारे में बात की है। ठीक है, मतलब 3 जो इनके इन्फ्लुएंशियल आइडियाज या कंसेप्ट थे वो ये हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आपको जानना जरूरी है। फिर आते हैं वुड्रो विल्सन। ही इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंकर्स एंड ही वाज आल्सो द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका एंड पॉलिटिकल साइंटिस्ट। इन्होंने जो द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1887 में पब्लिश की थी और हमने आपको बताया था कि कहीं ना कहीं जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को इन्होंने जो है बोला था कि एक साइंस है। ठीक है, तो ये इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडिया था और यहीं से जो है इवोल्यूशन ऑफ फेजेस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है इनके वर्क्स कांग्रेशनल गवर्नमेंट 1885 में, एंड थर्ड है आपका द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इन द यूनाइटेड स्टेट्स 1908। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप बार बार इनको पढ़ेंगे ना तो आपको ये चीजें वैसे भी याद हो जानी है, लेकिन आपको क्या कोशिश करना है कि जब भी आपकी वीडियो चल रही है तभी जो है आप चीजों को याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन विद पब्लिकेशन पूछे जाते हैं। अब इनके इंपॉर्टेंट आइडियाज क्या हैं, सबसे पहला कि इंपॉर्टेंट ऑफ स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एज अ साइंस, जो हमने आपको बताया। पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डिक्टोमी, जब हमने आपको इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बताया था तभी हमने आपको बताया था कि वो बोलते हैं कि किस तरीके से पॉलिटी, मतलब
पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन दो डिफरेंट एरेनाज हैं और वो दोनों डिफरेंट हैं, तो आप उनको मिक्स नहीं कर सकते हैं क्योंकि उन दोनों का वर्क कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ओके, मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक अलग ब्रांच बनाने में भी इन्होंने बहुत बड़ी अपना वर्क आइडिया दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज गवर्नमेंट इन एक्शन। थर्ड आपके इंपॉर्टेंट थिंकर्स है हेनरी फेयल, और इनसे क्वेश्चंस भी आए हैं। ही वॉज अ फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी। इनका टाइम पीरियड याद कर लीजिएगा आप, 1841 टू 1925। जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट 1949, ये इनका एक वर्क था। द थियरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट 1923, पब्लिकेशन के साथ आपको याद रखना है। और इन्होंने जो आइडियाज या कंसेप्ट दिए थे वो थे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जनरल थियरी ऑफ मैनेजमेंट और मैनेजमेंट प्रोसेस स्कूल, गैंग प्लैंक और लेवल जंपिंग। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होती हैं या फिर जनरल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट क्या है, ये हमने आपको जो है कल वाली वीडियो में भी बताया है, मतलब परसों वाली जो हम लोगों ने ऐसे पूरे किए हैं ना अप्रोचेज, उसमें हमने इस चीज के बारे में आपको बताया है। नेक्स्ट है आपके थिंकर फ्रेडरिक विंसल टेलर। ही इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, क्योंकि यहाँ से हमेशा जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड वाई इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर नॉर्मल क्वेश्चन नहीं आता है तब भी आपका जो है जो मिसलेनियस सीरीज आती है यानी मैच द फॉलोइंग, उसमें जो है यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इनका टाइम पीरियड है 1865 टू 1915। ही वॉज अ इंजीनियर, इन्वेंटर एंड कंसल्टेंट। इनकी जो 3 बुक्स हैं या 3 वर्क्स आप जिनको बोलेंगे, उनका नाम था शॉप मैनेजमेंट 1903, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है सबसे ज्यादा वो है प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट 1911 में पब्लिश हुई थी, एंड द टेस्टिमनी बिफोर द हाउस स्पेशल कमिटी 1912। प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट का इन्होंने कंसेप्ट दिया था। उसके बाद से वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग थिंग्स, मतलब किस तरीके से जो है किसी भी काम को सबसे अच्छे तरीके से किया जा सकता है। तो आज का जो हमने क्वेश्चन दिया था आपको ग्रुप में भी, उसमें भी हमने कहीं ना कहीं FW टेलर की बात की है। नेक्स्ट है आपका फंक्शनल फोरमैनशिप। एंड फिर है आपके आते हैं मैक्स वेबर 1864 टू 1920। दो हम जो है अगर टाइम हमें परमिट करेगा तो वी विल कवर ईच एंड एवरी थिंकर्स बस, लेकिन अगर आपका ये हो जाता है तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ही वॉज अ जर्मन सोशलिस्ट एंड पॉलिटिकल साइंटिस्ट। इनके जो बुक्स थे उनका नाम था द थियरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1947 में पब्लिश हुई थी। फिर इकोनॉमी एंड सोसाइटी जो कि 1909 में पब्लिश हुई थी। एंड द प्रोटेस्टेंट एथनिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी तक जो है जो सबसे कम पूछा गया है वो कहीं ना कहीं ये, और जो लोग कंफ्यूज होते हैं वो इसमें कंफ्यूज होता है कि किसने ये जो है लिखा हुआ है। फिर उन्होंने फॉर्म्स ऑफ अथॉरिटी की बात की थी, लीगल रैशनल ब्यूरोक्रेसी की बात की थी मैक्स वेबर ने, एंड प्रोटेस्टेंट एथनिक की बात करी थी। ठीक है, तो बुक से भी आपको समझ में आ जाना चाहिए। लूथर गिलिक, ये भी हमने आपको बताया था, आज हमने यहाँ से क्वेश्चन भी दिया था जो ग्रुप में दिया था। तो 1892 टू 1993 ही वाज एन अमेरिकन एक्सपर्ट ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। एंड लिंडर उर्विक, दैट इज 1891 टू 1983, ब्रिटिश मैनेजमेंट कंसल्टेंट। अब ये वाली जो चीजें, इन दोनों का जो वर्क है वो साथ में है। द पेपर्स ऑन साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1937 में पब्लिश हुई थी, एडिटेड बाय गुलिक एंड उर्विक। नेक्स्ट है आपका मेट्रोपॉलिटन प्रॉब्लम एंड अमेरिकन आइडियाज, ये गुलिक ने लिखी थी, एंड 1962 में इसका पब्लिक मतलब ये पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट है द एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो फर्स्ट एंड थर्ड है दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब आज का जो क्वेश्चन था वो भी था कि पर्ट्सकॉर किसने दिया था, तो आपका लूथर गुलिक ने दिया था। ठीक है, और अभी हमारा क्वेश्चन है कि हमने आपको ऐसे तो बताया है कि पर्ट्सकॉर क्या क्या होता है, बट फिर भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि व्हाट इज पर्ट्सकॉर। ठीक है, फिर स्ट्रक्चर बेस्ड प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कहीं ना कहीं स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है उससे थोड़ा सा रिलेट करता है। एंड बेसिस ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट है आपके मैरी पॉकर फोलेट, वेरी इंपॉर्टेंट। 1868 to 1933, he was an American political scientist, social worker and management consultant. और उनकी बुक्स का नाम है डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन 1924, क्रिएटिव एक्सपीरियंस 1924, व्हाट इज इंपॉर्टेंट फ्रीडम एंड कोऑर्डिनेशन, दैट इज 1949। और इन्होंने जो कंसेप्ट दिए थे, अभी इनके बुक से ज्यादा इनके आइडियाज इंपॉर्टेंट है। उसमें आपका कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट, इंटीग्रेशन एंड डीपर्सनलाइजिंग ऑर्डर। नेक्स्ट है आपके जॉर्ज एल्टन मायो, इनसे भी क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। वॉज एन ऑस्ट्रेलियन सोशल साइकोलॉजिस्ट एंड इंडस्ट्रियल रिसर्चर। एंड जो इनकी बुक्स का नाम है वो है द ह्यूमन प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन,
What is important? The political problems of industrial civilization 1974 and social problems of industrial civilization, ये दो पार्ट है। तो यहाँ पे जो है पब्लिकेशन में जो ये लोग हैं ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, तो ये चीज़ को आपको देखना है। फिर इन्होंने जो है ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच दी थी ऑर्गेनाइजेशन की, इसके बारे में भी हमने बात की है। फिर है हॉथॉर्न इफेक्ट, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। एंड रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्रुप्स इन अफेक्टिंग द बिहेवियर्स ऑफ इंडिविजुअल्स एट वर्क, ये भी जब हम जॉर्ज एल्टर मायो के बारे में पढ़ेंगे तब जो है हम ये सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज चेस्टर ई बर्नार्ड। तो इनकी जो बुक्स का नाम था वो था, who was Chester I. Bernard? He was American executive and management thinker. Functions of the Executive 1938, Organization and Management, very important book 1948, and Philosophy for Managers, selected papers for Chester. यहाँ पे डेट नहीं है लेकिन I think it was 1986. नेक्स्ट है आपका जो इनकी आइडियाज थी, एक्सेप्टेंस थियोरी ऑफ अथॉरिटी ऑफ जोन ऑफ इंडिफरेंस। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था एक्चुअली में, हु हैज गिवन द कंसेप्ट ऑफ जोन ऑफ इंडिफरेंस, ठीक है। तो ये कंसेप्ट दिया था आपका चेस्टर आई बर्नार्ड ने। हम जब आगे पढ़ेंगे ना सारे थिंकर्स को, तब हम जो है इन सब चीजों को डिस्कस भी करेंगे। एंड कॉन्ट्रीब्यूशन सेटिस्फेक्शन इक्विलिब्रियम, मतलब कितने कॉन्ट्रीब्यूशन से किसको कितना मतलब सेटिस्फेक्शन मिल रहा है और कब जो है वो इक्विलिब्रियम पे रीच करेंगे। एंड फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव, ये थे इनके 3 इंपॉर्टेंट आइडियाज। नेक्स्ट है आपके हर्बर्ट ए साइमन, ठीक है। ये हमारे लास्ट अभी आज के लिए डिस्कस करेंगे 13 पॉइंट तक। तो हर्बर्ट ए साइमन 1916 to 2001, ही वॉज एन अमेरिकन पॉलिटिक्स साइंटिस्ट एंड इकोनॉमिस्ट। और हर्बर्ट ए साइमन ने जो दिया था वो था डिसीजन मेकिंग अप्रोच, एडमिनिस्ट्रेशन एज डिसीजन मेकिंग। ये हमने आपको बताया। बाउंडेड रेशनैलिटी का भी उन्होंने कंसेप्ट दिया था, ये भी हमने आपको क्वेश्चन में भी बताया है और इसको डिटेल में पढ़ाया भी है, लेकिन आपके एग्जाम्पल के लिए एक बता देते हैं कि सपोज कोई भी डिसीजन लेना है, तो अकॉर्डिंग टू हिम कि हर एक स्टेज पे डिसीजन होता है, ठीक है। अब आप कोई भी डिसीजन ले रहे हैं तो परफेक्टली रैशनल नहीं हो सकता है, ठीक है। मतलब कहीं ना कुछ ऐसी चीजें रह जाएंगी कि वो परफेक्शन तक नहीं रीच कर पाएगा, कुछ ना कुछ ऐसे बदलाव आएंगे। तो ऐसे में व्हाट ही गिव्स द कॉन्सेप्ट, ही गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडरेट रैशनैलिटी और बाउंडेड रैशनैलिटी, कि ठीक है हम बिल्कुल एक्सट्रीम पे नहीं जाएंगे, हर सिचुएशन में जो है हर डिसीजन सही नहीं हो सकता है, लेकिन हमें जो है ऐसे डिसीजन, ऐसे सिचुएशंस में डिसीजन लेना चाहिए कि जो बेस्ट पॉसिबल आउटकम है वो हमें आए। तो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ बाउंडेड रेशनैलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन एज डिसीजन मेकिंग। एंड नेक्स्ट वाज जोन ऑफ एक्सेप्टेंस। अब इनकी जो बुक्स हैं ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर 1947 में पब्लिश हुई थी, ऑर्गेनाइजेशंस 1958 में, एंड द न्यू साइंस ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन 1960 में। विथ पब्लिकेशन आपको हर्बर्ट ए साइमन को बहुत ज्यादा याद रखना है, बिकॉज यहाँ से हर बार क्वेश्चन आते हैं। एक ये सैमुअल पी हटिंगटन हुए, एफ.डब्ल्यू. टेलर हुए, आजकल रिक्स से क्वेश्चन आ रहे हैं, एल्टन मायो। दीज आर टॉपिक्स जिनको आपको कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इज अब्राहम मैस्लो। सो ही वाज एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट एंड मोटिवेशन थियरिस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा अगर आप चाहो तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रह जाते हैं, बट फिर भी आपको जस्ट बिकॉज यूजीसी नए नए ट्रिक के लिए एनटीए बॉडी बन गई है पेपर के लिए, तो दे कैन आस्क दोज एरिया जहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो इसके लिए आपको याद होना चाहिए। तो मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी 1954, अ थियरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन 1943, रिलीजन वैल्यूज एंड पीक एक्सपीरियंसेस इन 1965। नेक्स्ट उनके जो कंसेप्ट थे वो क्या थे, हायरार्की ऑफ नीड्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड पीक एक्सपीरियंसेस। नेक्स्ट इन योर लाइन इज डॉगलस मैकग्रेगर, ही इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर क्वेश्चन नहीं होते तो ये बार बार ऑप्शन में आते हैं। तो ही वॉज एन अमेरिकन सोशल साइकोलॉजिस्ट एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट। तो इनके जो बुक्स का नाम था द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइजेस, द प्रोफेशनल मैनेजर, बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज लीडरशिप एंड मोटिवेशन 1969। इनकी जो थियरीज हैं ये इनकी वर्क से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थियरी ऑफ एक्स एंड थियरी ऑफ वाई, मैनेजमेंट एजुकेशन फ्रॉम कॉस्मोलॉजी टू रियलिटी एंड ट्रांजेक्शनल इन्फ्लुएंस। एंड last for today's, that is Chris Agris, July 16, 1923. He was an American behavioral theorist and मैनेजमेंट राइटर। इनकी भी सारी बुक्स का नाम भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इनका पीरियड भी बहुत ज़्यादा नहीं है और इन्होंने ऑलमोस्ट जो है बहुत ही अच्छे तरीके से एक एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे इंसान बिहेव करता है, कब जो है वो किस लेवल पे बिहेव करते हैं, उन्होंने ये बातों को अच्छे से बताया था। तो पर्सनैलिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन 1957, इंटीग्रेटिंग द इंडिविजुअल एंड द ऑर्गेनाइजेशन 1964,
ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग दैट इज 1978 में पब्लिश हुई थी। जो इनके कंसेप्ट थे, मेच्योरिटी इमेच्योरिटी थ्योरी, टी ग्रुप टेक्निक्स एंड सिंगल लूप एंड डबल लूप लर्निंग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग। So that is all for today. I hope you liked this video. If you did, then please do like, share, subscribe and comment करके आप बताइए कि आपको अगला लेक्चर कौन सा चाहिए। ऑलवेज राइज यूजीसी नेट चैनल और ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल पर आपको स्लाइड्स मिल जाएंगी और ग्रुप पे जो है हम आपको जो भी क्वेश्चंस पोस्ट करेंगे वो मिल जाएंगे। 2-3 दिन में हम वी विल पोस्ट रेगुलर क्वेश्चंस। This is our Instagram handle, that is @alwaysriseugcnet, तो you can follow us here also, जहाँ पर हम आपके रिजल्ट पब्लिश करेंगे। Okay, so thank you so much.